इसके ऊपर चाडियो साहब आपसे भी पूछूंगी। एक तो यही मसला कि जाहिर है कि जब लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पॉलिटिक्स तकरीबन नहीं हो रही इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, तो आपको लगता है कि ये जो मुज़ाकरात और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं तहरीक इंसाफ की, ये जस्टिफाइड नहीं है क्या? दूसरा, खुद पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच इस वक्त जो तनाव है उसका नतीजा क्या निकल सकता है? इस पर कुछ फरमाइएगा। पहले तो आपने खान साहब की बात की है, तो मेरे ख्याल में ये जितनी बदनज़मियां हैं, सियासी बदनज़मी, सब की सब खान साहब की पैदा की हुई है। सियासी कदरों को पामाल करना, सियासी कदरों को खत्म कर देना, सियासी कदरों का रवाज खत्म कर देना, सियासत पे बातचीत नहीं करना, बदतमीजी बदज़बानी सियासत में शामिल करना, ये सब खान साहब का ही कारनामा है जिसका आज खुद भुगत रहे हैं। अगर सियासी सोच रखते तो आज बहरानों में नहीं होते, मुल्क भी रास्ते पे होता। इंतखाबात हुए, शहबाज शरीफ ने कहा हम आपके साथ है, गैर मशरूत। बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ है। नहीं जी नहीं, आपसे बात नहीं करनी, उनसे बात करनी जो असल मालिक है ताकत के। कर लो, अब ताकत वाले मालिकों से बात करो तो आपको पता चले। असल बात यही है, बीबी इनके हाथ से उंगली छूट गई है, जिसमें बैठे थे उंगली जो छूटी है तो इनका दिमाग काम नहीं करता, ये बात। बाकी हमारा और नून लीग का कोई ऐसा नहीं है, हम तमाम सर बातों के बावजूद हमने नून लीग हुकूमत की हिमायत की, उनको सपोर्ट दी है, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इस वक्त जो आपको इख्तिलाफ नजर आता है वो हमारा जायज मसला है। मैं ज्यादा तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन पहले सैलाब का मामला आया, शहबाज साहब जिन्हें जो वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं किया। अभी जो हमारे साथ वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं किया। बिलावल साहब बार बार मिलते रहे, सिंध के चीफ मिनिस्टर बार बार मिलते रहे, कभी उन्होंने तवज्जो नहीं दी। हमने वहां भी वो भी बातें कब की हैं, लेकिन ये जो पानी का मामला है ये हमारे वजूद का मसला है, ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि लाखों एकड़ सिंध की बदीन और ठट्टे की समंदर बुर्द हो गई है, हम कैसे एहतियात नहीं करेंगे? और अभी भी कोई हल नहीं किया जा रहा। अब फिर कैनाल बनाएंगे। कैनाल बनाने का मतलब ये हुआ कि समंदर को मजीद अंदर आने की दावत दे रहे हैं। कैनाल्स के ऊपर तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हम इसके हवाले से पीपल्स पार्टी को कंसल्ट करेंगे, मगर आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट रोकने का ऐलान करें और वो ऐलान नहीं हो रहा। गो के सिंध हाई कोर्ट ने आज स्टे दे दिया है, मगर उसके बावजूद तो आप जब तक ऐलान नहीं होगा आप समझेंगे कि PMLN आपके साथ ऑन बोर्ड है इस मामले के ऊपर, राजी है कि आपकी बात सुने? अगर राजी नहीं होगी तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा इस निजाम को लपेट दिया जाएगा। सिंध के लोग खामोश नहीं बैठेंगे, ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। कैसे मुमकिन है कि हम चुप होकर बैठेंगे? इनकी बातों में आएंगे, झूठे वादों में आएंगे। इन्होंने आसिफ साहब के लिए कहा, ज्वाइंट सेशन में आसिफ साहब ने कहा हमें मंजूर नहीं। बिलावल साहब ने लाड़काने में खिताब किया है, वाज़ेह ऐलान किया है कि अगर फैसला करना पड़ा तो हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे, सिंध के अवाम का साथ देंगे। हम सब जितने सियासी कारकुन है, हम इसलिए कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर हाल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली पार्टी है, हर हाल में पाकिस्तान की बका की बात करती है, हर हाल में पाकिस्तान। लेकिन आपने कहा कि ये फिर निजाम ऐसे नहीं चलेगा, मतलब ये कि बजट के मौके के ऊपर आप पीपल्स पार्टी अपनी हिमायत से अलग हो सकती है, क्या आपका कोई लाएअमल आएगा सामने अगर ऐसा ये मामला मेरे से ऊपर है, कयादत तक है, जो कयादत का फैसला होगा। लेकिन कयादत ने जो इशारा दिया है गड़ी खुदा बख्श में, वो हमारे लिए काफी है। हमारे लिए जो इशारे सिंध के अवाम दे रहे हैं वो हमारे लिए काफी है। सिंध का बच्चा रास्ते पे आ गया है। ये नहीं सुनेंगे तो जो हालात होंगे वो मैं बोल तो नहीं सकता कि क्या होंगे। आप सिंध के अवाम को ऐसे भूल जाएंगे जैसे थल कैनाल पे शहबाज शरीफ साहब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया, वो हुक्म वतनी वाला मौक़िफ़ नहीं था, उसे दूरियां पैदा की।